अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज में टोटल बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज सही ढंग से कबूल होगी? नहीं होगी। भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर वो आदमी जिसने कलमा पढ़ा है और उसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है, उस पर फर्ज है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकात की होती है या तो 3 या 4 रकात की। एक रकात में एक क़याम। बहुत ही बारीकी से और गौर व फिक्र लगा के सुनिएगा। एक रकात में एक क़याम। सना यही है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताऊज़ व तस्मीह यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद सूरह फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरह मिलाएं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में हर रकात में सबसे पहले पढ़ी जाती है। उसके बाद ही कोई सूरत मिलाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करें, जो आप इस अल्फाज में भी कर सकते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 या 5 या 7 या 21 मरतबा या इससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहकर आप इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में फिर से अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। आप जो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बियल आला। यहाँ भी आप बस इतना है कि आपने जब सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाया था तो उसके बाद वो सूरह नहीं मिलाना है, कोई दूसरा सूरह मिलाना है। तो इसी तरीके से आप 4 रकात 3 रकात पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर 2 रकात की नमाज पढ़ रहे थे तो आप तशहुद में बैठ जाएंगे। 2 रकात के बाद तशहुद में बैठकर आप अत्तहियात पढ़ेंगे, जो कुछ इस तरीके से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआ मासूरा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अगर आपको कोई और दुआ याद है तो आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी दुआ जो कुरान सूरह से हटकर हो, वो दुआ कुरान में ना हो। और ये भी याद रहे दुआ अरबी में होना चाहिए। इस तरह से 2 रकात नमाज पढ़कर आप सलाम फेर सकते हैं। दाहिनी तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सलाम फेरें, फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सलाम फेरें। तो नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए नीयत सबसे अव्वल चीज़ है जो मुकम्मल होनी चाहिए। नमाज में सबसे पहले नीयत की जाती है। मैं आपको पहले भी बताया था
कि आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। फिर सूरह फातिहा कोई आयत और फजर की सुन्नत, अगर आप फजर की फर्ज पढ़ना चाहते हैं तो फजर की सुन्नत की जगह फर्ज लगाएंगे। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज, वहाँ पे सुन्नत था, यहाँ पे फर्ज लगा दिया। फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ की, अल्लाहु अकबर। वही मान लीजिए आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नियत करना है। तो मान लीजिए आपने ज़ोहर की नियत करना चाहते हैं, वो भी फ़र्ज़ या सुन्नत। मान लीजिए मैं फ़र्ज़ का करना चाहता हूँ, नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला की। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। बस आप एक नियत याद कर लीजिए, उसके बाद फजर की जगह सुन्नत लगाएंगे, सुन्नत की जगह फ़र्ज लगाएंगे। अगर जोहर है तो जोहर की जगह जोहर के बजाय अगर असर पढ़ रहे हैं तो असर लगा देंगे, ईशा पढ़ रहे हैं तो ईशा लगा देंगे, फजर पढ़ रहे हैं तो फजर लगा देंगे। बस आप एक नियत याद कर लेते हैं तो आपको पूरी नियत याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपको सिंपल और सरल भाषा में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके ज़रिए कोई और सीखे तो आपको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका जो कमेंट है वो जल्द ही आपको रिप्लाई मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए